नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ खास जानकारी मिलेगी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप करके ना देखें। आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे 2 रुपये के एक स्मारक सिक्के की, जो है रेलवे 150। इसको भोलू वाला सिक्का, भोलू गार्ड वाला सिक्का भी बोलते हैं। रेलवे के 150 वर्ष पूर्ण होने पर ये सिक्का बना। इस सिक्के में आने वाली सभी मिंट की जानकारी करेंगे और साथ में ही इसमें आने वाली कई वैरायटी के बारे में जानेंगे। तो जो भी भाई नए हैं, मैं चाहूँगा पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिक्कों में आने वाली सभी वैरायटी की जानकारी मिलेगी। तो ये सिक्का बना सन 2003। चारों ही मिंट से ये सिक्का बना है। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। वज़न इसका होता है 6 ग्राम और इसका जो मेटल होता है वो होता है कॉपर निकल। साइज होता है 26 mm और शेप होता है इसका 11 साइडेड, 11 कोणीय। इसी सिक्के के बारे में आज पूरी जानकारी करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक सिक्के के बारे में। ये है मुंबई मिंट का सिक्का। सन 2003 के नीचे आप डायमंड का निशान देख सकते हैं। वैसे इन चारों ही मिंट में ये सिक्के स्क्वायर होते हैं। तो मुंबई मिंट का सिक्का वैसे स्क्वायर होता है, लेकिन ये स्क्वायर कैटेगरी में सबसे निचली कैटेगरी में आता है। और जो मुंबई मिंट का सिक्का है उसकी कीमत करीब 100 रुपये होती है यूएनसी कंडीशन में। और इसमें आपको 2 तरह की लोइन वैरायटी देखने को मिलती है, C1 और C2। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये C1 लोइन का सिक्का है। C2 का भी आपको दिखाता हूँ। ये है दूसरा सिक्का। इसमें भी आप सन के नीचे मुंबई मिंट का निशान देख सकते हैं। सन 2003 के नीचे डायमंड का निशान बना है। ये है C2 लोइन का सिक्का। तो 2 तरह की इसमें लोइन वैरायटी आती है, C1 और C2। दोनों को साथ देखिए। ये है C1 लोइन और ये है C2 लोइन। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ इसकी पहचान करने का तरीका। C1 लोइन में ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये आपको अशोका लोइन कैपिटल है। इसके बीच में ये जो जगह है ये वाली, ये आपको कम देखने को मिलेगी। जबकि C2 लोइन का जो सिक्का है उसमें आपको ये वाली जगह ज़्यादा देखने को मिलेगी। और C2 लोइन में जो 2 बना हुआ है वो थोड़ा बड़ा होता है। बाकी थोड़ा लोइन को देखिए तो उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आता है। C1 और C2 2 तरह की वैरायटी आती है और दोनों ही सिक्के बराबर मात्रा में बने हुए हैं। अभी इनकी जो कीमत है वो है करीब 100 रुपये अच्छी कंडीशन में। 2 तरह की लोइन वैरायटी है इसमें। अब इसी सिक्के के अंदर आपको फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का भी देखने को मिलता है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि मुंबई में फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का नहीं निकला है,
लेकिन ये आपके सामने है। फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के में आपको लंबी लंबी एज नज़र आती है इस तरह से, जो कि आपको कॉमन सिक्के में नहीं देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, इसकी बड़ी बड़ी एज है। अगर आप इसको फर्स्ट स्ट्राइक नहीं मानते तो एज वैरायटी का सिक्का मान सकते हैं। और ये जो लंबी एज वाला सिक्का आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए आपको। और ये सिक्के मैंने खुद 200 से 250 रुपये कीमत में बेचे हैं। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का ही होता है, अगर कोई माने ना माने। तो ऐसे सिक्के कलेक्ट करें। ये सिक्के आपको नॉर्मल सिक्कों से 100-150 रुपये ज़्यादा देंगे, ये पक्की बात है, लंबी एज वाले सिक्के। इसकी छपाई भी उनसे बिल्कुल अलग आती है, बिल्कुल क्लियर सब कुछ देखने को मिलता है। और 11 कोण बिल्कुल क्लियर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें, आने वाले समय में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होगी। इसके बाद बात करेंगे कलकत्ता मिंट के सिक्कों की। ये है कलकत्ता मिंट का सिक्का। कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता है। सन के नीचे आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, कोई निशान नहीं। तो ये कलकत्ता मिंट का सिक्का होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चारों ही मिंट के सिक्के स्क्वायर में आते हैं। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर में आता है। और इसकी जो कीमत होती है वो होती है करीब 150-250 रुपये यूएनसी कंडीशन में। 150 से 250 रुपये ये कीमत आपको दे सकता है यूएनसी कंडीशन में। अब इस सिक्के के अंदर आपको कुछ वैरायटी देखने को मिलती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक एरर वैरायटी आती है। ये एरर वैरायटी आपको सिर्फ कलकत्ता मिंट के सिक्कों में देखने को मिलेगी। इसमें जो रेलवे, ये जो रेलवे लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पर जो आई होता है RAI, ये आई आपको L जैसा नजर आएगा, यानी ये डबल L बन गया है, LL। तो ये एरर वैरायटी इसमें आती है। दूसरे सिक्के की आपको दिखाता हूँ, पहले इसको देखिए। इसमें ये जो रेलवे बना हुआ है, इसमें देखिए आप, तो ये आई है, ये वाली आई, जो कि इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको ये L जैसा नजर आएगा। ये एक एरर है जो शायद डाई क्रैक होने की वजह से हुआ होगा। ये सिक्के कुछ लास्ट के सिक्के हैं, जो सिक्के बनने के बाद कुछ लास्ट के सिक्के रह गए थे, उन सिक्कों में आपको ये एरर मिलता है, जिसमें आपको डबल L बना हुआ दिखाई देता है। गौर से देखिए इसको। तो इसमें आपको जो एरर वाला सिक्का है उसमें डबल L नज़र आएगा। तो ये जो डबल L बना हुआ सिक्का है ये बहुत ही कम मिलता है। ये मानिए आपकी 200-300 सिक्के अगर आपके पास हैं तो उसमें से आपको एक देखने को मिलेगा मुश्किल से। और ये सिक्का आपको 500 से 600 रुपये यूएनसी कंडीशन में दे सकता है, और शायद थोड़ा और भी ज़्यादा, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको 500 से 600 रुपये
एक अच्छी कंडीशन में, जिसको आप यूएनसी कंडीशन बोलते हैं। तो इन सिक्कों को निकाल कर अलग करें। इसके बाद इस सिक्कों में भी आपको फर्स्ट स्ट्राइक देखने को मिलता है। जी हाँ, ये है फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का, जिसकी एज आपको लंबी लंबी नजर आएगी। ये है फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का। इसकी छपाई भी आपको क्लियर नजर आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है। इसको भी दोनों को साथ मिला के दिखाता हूँ मैं आपको, जो कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं। ये देखिए, इस पर एज पर गौर कीजिए आप। इस सिक्के की एज आपको काफ़ी लंबी नज़र आती है। बाकी जो दूसरा सिक्का है उसकी आपको छोटी छोटी नज़र आएगी। तो फर्स्ट स्ट्राइक की सिक्के की जो पहचान होती है वो एज से ही होती है। तो फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के निकाल कर अलग करें। इन सिक्कों की कीमत 1000 रुपये तक होती है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस का या ऑलमोस्ट यूएनसी इसको बोल सकते हैं। ये सिक्का मुझे 600 से 700 रुपये कीमत इस कंडीशन में दे सकता है। परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में ये आपको 1000 रुपये तक दे सकता है। तो ये हो गई कलकत्ता मिंट के सिक्कों की बात। अब बात करते हैं हैदराबाद मिंट के सिक्कों की। ये है हैदराबाद मिंट का सिक्का। सन के नीचे आपको 5 पॉइंटेड स्टार नजर आएगा, जो कि हैदराबाद मिंट के सिक्कों की पहचान होती है। ध्यान से देखिए इसको। ये सिक्का आपको 200 से 250 रुपये यूएनसी कंडीशन में दे सकता है। इसकी वैल्यू होती है 200 से 250 रुपये अच्छी कंडीशन में। हैदराबाद का सिक्का है। इसमें और कोई वैरायटी नहीं आती है। इसके बाद नोएडा मिंट का सिक्का। ये है नोएडा मिंट का सिक्का। सन 2003 के नीचे आपको डॉट क्लियर नजर आएगा, बिल्कुल गोल डॉट, जो कि नोएडा मिंट के सिक्कों की पहचान होती है। नोएडा मिंट के सिक्के में भी आपको कोई वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 150 से 200 रुपये अच्छी कंडीशन में। जी हाँ, ये 150 से 200 रुपये आपको दे सकता है। और ये सिक्के अभी भी सर्कुलेशन में मिलते हैं और काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो इनको इकट्ठा करें। मुंबई और कलकत्ता में जैसे मैंने आपको वैरायटी दिखाई है वो काफ़ी कीमती होती है, उसको संभाल कर अलग रखें। तो ये थी इन सिक्कों में आने वाली कुछ वैरायटी और मिंट के सिक्कों के हिसाब से कीमत और इनकी जानकारी। अब बात करते हैं मुफ्त पीडीएफ की। मुफ्त पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और कॉइन बुक का फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 तरह की बुक के पीडीएफ मिलते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर मेरा देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में खास जानकारी के साथ। नमस्कार।